सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज से हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। अब हर शनिवार आपको एक एक विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक पेपर मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न के साथ साथ उसका सही उत्तर भी बता दूंगी, लेकिन अगर आप अपना आकलन करना चाहते हैं तो आप प्रश्न देखने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसमें अपना उत्तर सोचकर देखिए कि क्या आपका उत्तर हुआ है। इस वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। एक कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और अपने उत्तरों को लिखते जाइए और अंत में आप देख लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये तरीका आपको सही लगा है या नहीं टेस्ट पेपर करने के लिए। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याकरण का अपर नाम है। व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? छंदानुशासन, धर्मानुशासन, शब्दानुशासन या फिर अष्टाध्यायी। तो इसका सही उत्तर होगा शब्दानुशासन। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण की कितनी प्रमुख परंपराएं हैं? तो इसके विषय में हम बात कर चुके हैं। कितनी परंपराएं हैं व्याकरण की? इसका सही उत्तर होगा 2, बाहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। तीसरा प्रश्न है, व्याकरण के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? तो अब बात करते हैं संप्रदायों की। संप्रदाय कितने हैं? तो 8 या 9, बताइए कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? तो 9 प्रमुख संप्रदाय व्याकरण के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। कौन से व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है? भट्टोजी दीक्षित, वररुचि, पतंजलि या पाणिनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1, भट्टोजी दीक्षित। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, लेकिन फिर भी वो व्याकरण के त्रिमुनियों में गणित नहीं होते। अगला प्रश्न है, त्रिमुनियों में सर्वाधिक प्रामाणिक मत किसका माना जाता है? पाणिनि का, कात्यायन का, पतंजलि का या तीनों का? तो इस विषय में हम बात कर चुके हैं। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, कि जैसे जैसे उत्तरता के क्रम की तरफ चलते हैं वैसे ही मुनियों का प्रामाण्य अधिक होता जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि पहले मुनि है पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। तो जैसे हम ऐसे चलते जाएंगे तो सर्वाधिक प्रामाणिक मत किसका होगा? पतंजलि का, क्योंकि इन्होंने इन दोनों के मतों को भी अपने ग्रंथ में समाविष्ट किया है और इसके अतिरिक्त बचे हुए विषयों को भी समाविष्ट किया है। तो इस आधार पर सर्वाधिक प्रामाणिक मत किसका माना जाता है? महाभाष्यकार पतंजलि का। अगला प्रश्न है, कातंत्र के नाम से विख्यात है। कौन कातंत्र के नाम से विख्यात है? पाणिनीय परंपरा, बाहस्पति परंपरा, अष्टाध्यायी या फिर सिद्धांत कौमुदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाहस्पति परंपरा। जो ब्रह्मा जी ने एक व्याकरण की परंपरा चलाई जिसका उपदेश उन्होंने इंद्र को दिया, वो अपनी कठिनता के कारण कातंत्र के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बाहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया? तो इसका उत्तर मैं आपको बता चुकी हूं। किसको दिया बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान? इंद्र को। अगला प्रश्न है, प्रथम वैयाकरण माना जाता है। किसको प्रथम वैयाकरण माना जाता है? पाणिनि, ब्रह्मा, शिव या फिर इंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में पादों की संख्या है। कितने पाद हैं अष्टाध्यायी में? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो कुल कितने पाद हो जाएंगे? 32 पाद। तो इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है, माहेश्वरी परंपरा के जनक हैं ब्रह्मा, शिव, पाणिनि या विष्णु। तो कौन इसके जनक हैं? पाणिनि जी नहीं, माहेश्वरी परंपरा के जनक हैं शिव। इसको विख्यात करने का कार्य पाणिनि ने किया, इसलिए इसको पाणिनीय परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वार्तिककार हैं। कौन है वार्तिककार? पतंजलि, वररुचि,
पाणिनि या वरदराजाचार्य? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2। कात्यायन, जिनका दूसरा नाम वररुचि है, उन्होंने वार्तिकों की रचना की है, तो वार्तिककार हो गए वररुचि। 12वां प्रश्न है, महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? तो कितने आहनिक हैं इस विषय में हम बात कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा 3। 85 आहनिक महाभाष्य के अंतर्गत हैं। 13वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो इसमें तो आपको पॉज लेने की भी जरूरत नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। माहेश्वर सूत्र हैं 14। 14वां प्रश्न है, अच संबंधी माहेश्वर सूत्र हैं। कितने माहेश्वर सूत्र स्वरों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 1। 4 माहेश्वर सूत्र अ इ उ ण रील री क ए ओ अंग अ य उ च, ये 4 माहेश्वर सूत्र अचों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयुक्त इत संज्ञक वर्ण है, ह ण ल या र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर पूछा जाए इत संज्ञक वर्ण कौन सा है जो 2 बार प्रयुक्त है, तो इसका सही उत्तर होगा ण। एक तो प्रथम में अ इ उ ण और एक छठे माहेश्वर सूत्र में ल ण, 2 बार ण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? तो कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार उपदेश हुआ है? ण, श, ल या ह। तो अगर हम ण बोलेंगे यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है। वर्ण जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है वो है ह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की होती है, क्या होती है? प्रत्याहार संज्ञा, लोप संज्ञा, इत संज्ञा या संयोग संज्ञा। तो इसका सही उत्तर होगा इत संज्ञा। 18वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी का अपर नाम है। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण, शब्द वैयाकरण, शब्दानुशासन या फिर सूत्रानुशासन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूत्रानुशासन नहीं, इसका सही उत्तर होगा शब्दानुशासन। 19वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। तो अ वृद्धिरादैच, वृद्धिरेचि और अदेंग गुण, कौन सा प्रथम सूत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा वृद्धिरादैच। अ अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। 20वां प्रश्न है, वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी में कितने वार्तिक प्रचलित हैं? तो कितने वार्तिक प्रचलित हैं? इसका सही उत्तर क्या है? 832, 836। क्या सही उत्तर है? 836। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में कुल कितने वर्ण हैं? तो कुल कितने वर्ण संस्कृत व्याकरण में है? इसका सही उत्तर होगा 42। 33 व्यंजन और 9 स्वर, इस प्रकार से कुल 42 वर्ण संस्कृत व्याकरण में माने गए हैं। 22वां प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या है। कितनी संख्या पाणिनीय शिक्षा में मानी गई है? 42, 52, 64 या 65, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो ऑप्शन मैंने दिया है ये गलत है, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी गई है, 64 या 65 नहीं मानी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, अर्धविसर्ग प वर्ण क्या कहलाता है? इस प्रकार का वर्ण को क्या कहते हैं? तो जिव्यामूलीय, उपदमानीय, यम या अनुस्वार। तो इसका सही उत्तर होगा उपदमानीय। जब प और फ से पूर्व अर्धविसर्ग होता है तो वो उपदमानीय कहलाते हैं, और जब क और ख से पूर्व अर्धविसर्ग होता है तो वो जिव्यामूलीय कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपदमानीय। अगला प्रश्न है, अग्नि शब्द में यम वर्ण है। कौन सा वर्ण यहाँ पर यम संज्ञक है? तो जो अंडरलाइन किए हैं इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है देखकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1। यम वर्ण क्या होता है इस विषय में हम संज्ञा प्रकरण में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं संज्ञा प्रकरण से संबंधित और आप पहली बार ये टेस्ट पेपर देख रहे हैं, तो आप पहले चैनल पर संज्ञा प्रकरण से संबंधित वीडियोस देखिए,
दो प्रकार के वीडियोस हैं। एक आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जहां पर हमने काफी विस्तृत रूप से संज्ञा प्रकरण को पढ़ा है, और दूसरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से भी आप संज्ञा प्रकरण को देख सकते हैं। तो वहां पर भी हमने यम वर्णों की बात की है। अगला प्रश्न है, उदित वर्ण है, कितने उदित वर्ण संस्कृत व्याकरण में हैं? तो 9, 5, 25 या 33। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 33। प्रत्येक वर्ग कु, चू, टू, तू, पू, इनमें ऊ की संज्ञा हो जाने के कारण ये उदित कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण, तो 5 वर्ग के 5 वर्ण कितने हो जाएंगे? कुल 25 वर्ण उदित वर्ण कहलाते हैं। 26वां प्रश्न है, ऊष्म वर्ण है, कौन से होते हैं ऊष्म वर्ण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, श, स और ह। 27वां प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 33। कुल 9 स्वर संस्कृत वर्णमाला में है और 33 व्यंजन हैं। तो अगर कुल व्यंजन पूछे जाते हैं तो उत्तर होगा 33, और अगर कुल वर्ण पूछे जाते हैं तो उत्तर होगा 42। अगला प्रश्न है, अंतःस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है? तो अंतःस्थ वर्ण होते हैं, इनका सही क्रम क्या है बताइए आप? तो इसका सही उत्तर होगा य, व, र, ल, 4। 29वां प्रश्न है, किस महेश्वर सूत्र में आकार की इत संज्ञा हुई है? तो पहला अ, ई, ऊणा में हुई है, या फिर हल में हुई है, या फिर लण में हुई है, या फिर चौथा ऑप्शन है सभी में आकार उच्चारणार्थ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो छठा माहेश्वर सूत्र है लण, उसमें ल में स्थित अ की इत संज्ञा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 3। 30वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 42, 44, 52 या 48। इसका सही उत्तर होगा 42। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार 42 ही बताए गए हैं। वार्तिककार ने बाद में च्य और यम, ये 2 और प्रत्याहार जोड़कर कुल प्रत्याहार 44 हो जाते हैं, लेकिन अष्टाध्यायी में 42 ही प्रत्याहार है। अगला प्रश्न है, इस संज्ञा का विधायक सूत्र नहीं है। उपदेशे अचनुनासिकित, हलन्त्यम, तस्य लोपः, या फिर शह प्रत्ययस्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र इत संज्ञक के लोप के विषय में बताता है कि जो इत संज्ञक होता है उसका लोप हो जाता है। ये लोप करने का सूत्र है, इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, इत संज्ञा का विधान करने वाले कुल कितने सूत्र हैं? तो 4, 6, 8 या बहुत सारे। तो इसका सही उत्तर होगा 6। हमने इस संज्ञा का विधान करने वाले सभी 6 सूत्रों के विषय में पढ़ा है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो आपको आवश्यकता है कि आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप संज्ञा प्रकरण से संबंधित वीडियोस देखिए। उसके बाद जब आप ये पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार निर्माण का विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, हलोऽनन्तरा संयोगः, या फिर हलन्त्यम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आदिरंतेन सहिता। 34वां प्रश्न है, हलोऽनन्तरा संयोगः सूत्र से निष्पन्न पद नहीं है। कौन सा पद हलोऽनन्तरा से निष्पन्न नहीं है? तो आप आराम से पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए, फिर इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो कौन सा नहीं है? इसमें ये जो मैंने चारों ऑप्शंस आपको दिए हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में सभी पद हलोऽनन्तरा संयोगः सूत्र से बने हैं। मैंने जानबूझकर चारों ऑप्शंस ऐसे रखे हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं और आप थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाएं। देखिए, ये जो विद्यालय पद है इसमें द और य, ये दोनों मिलकर द्य बनाते हैं, तो यहाँ पर भी संयोग संज्ञा हुई है। दैत्यारी में तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि त और य के मध्य संयोग संज्ञा है। अग्नि में ग और न के मध्य संयोग संज्ञा है। इसी प्रकार सूर्योदय में र और य, इन दोनों के मध्य संयोग संज्ञा हुई है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस संयोग संज्ञा से निष्पन्न है। इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं होगा। ये केवल आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए है। अगर आपका ये प्रश्न सही हो गया है, अगर आपने ये देख लिया है कि तो इसमें से चारों पद संयोग संज्ञा सूत्र के अनुसार ही बने हैं, तो इसका मतलब ये है आपकी तैयारी
अच्छी चल रही है, आप इसी दिशा में और प्रयास करते चलिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है परः सन्निकर्षः, खाली स्थान की पूर्ति करनी है, तो क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा संहिता। अत्यधिक समीप वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। 36वां प्रश्न है तुल्याश्य प्रयत्नम, खाली स्थान कौन सी संज्ञा होती है? संहिता, अवसान, सवर्ण या फिर स्वर्ण? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सवर्णम। तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। 37वां प्रश्न है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में आश्य का क्या तात्पर्य है? यहां पर ये जो आश्य पद है इसका क्या तात्पर्य है? इसका उच्चारण स्थान, उद्भव स्थान या फिर आभ्यंतर यत्न? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आश्य का तात्पर्य होता है तालु आदि उच्चारण स्थान। 38वां प्रश्न है तुल्याश्य सूत्र में प्रयत्न का तात्पर्य है यत्न, बाह्य आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न या फिर तालु आदि उच्चारण स्थान और यत्न? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ यत्न ऑप्शन आया है तो ये गलत है, क्योंकि यत्न के अंतर्गत आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न दोनों आ जाते हैं। तो प्रयत्न में केवल आभ्यंतर यत्न ही आते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि आभ्यंतर और बाह्य यत्न दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। तालु आदि उच्चारण स्थान भी इसके अंतर्गत नहीं होते, तो ये भी गलत है। प्रयत्न शब्द का ये मतलब नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, आभ्यंतर यत्न। 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से पद नहीं है, तो इसको पॉज कीजिए और अच्छे से देखिए कौन सा इसमें से पद नहीं है। तो पठतु भी इसमें पद है, क्योंकि ये लोट लकार का पद है, इसमें तिंग प्रत्यय हुए हैं और पद संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कहता है कि सुप तिंगंतम पदम, जिनमें सुप आदि विभक्तियां लगी हों और तिप आदि प्रत्यय लगे हों उनकी पद संज्ञा होती है। तो इसमें तिप प्रत्यय लगा है लोट लकार में, तो ये भी पद है। रामः में आपको ये विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, विभक्ति है, तो ये भी पद है। अब देखिए हरि पद है या नहीं है, तो हरि शब्द के जब रूप चलते हैं तो द्विवचन में हरि इस प्रकार से पद बनता है। तो यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है, उसका लोप हो गया है तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसमें विभक्ति है, तो ये भी पद है। अब चौथा शब्द देखते हैं गुरु। तो इस तरह का गुरु पद कोई भी नहीं होता, क्योंकि जब इसमें सुविभक्ति लगा देते हैं तो आपको विसर्ग दिखाई देगा, और अगर आप द्विवचन की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको बड़ा रू इस तरह से दिखाई देगा, तो ये पद नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। 40वां प्रश्न है कुल कितने उच्चारण स्थान हैं? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और फिर उसका उत्तर दीजिए। कुल कितने उच्चारण स्थान हैं? तो इसका उत्तर होगा 7। आपको ये कुल शब्द देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उच्चारण स्थान 7 ही हैं। 11 सूत्र आपने पढ़े हैं, लेकिन वो 2 उच्चारण स्थानों को बताने वाले सूत्र भी हैं, इसलिए उच्चारण स्थान 7 ही हैं। पाणिनीय शिक्षा में उरस को उच्चारण स्थान माना गया है, तो अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान पूछे जाएंगे तो आप 8 उत्तर देंगे, लेकिन वस्तुतः अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए उच्चारण स्थान कितने हैं तो आप कहेंगे 7। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण में कुल कितने यत्न होते हैं? तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, सारे ऑप्शंस देखिए, फिर उसका उत्तर दीजिए कि कुल कितने यत्न होते हैं। अब ऑप्शंस हैं 5, 11, 14 और 16। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा 16, क्योंकि 5 तो आभ्यंतर यत्न और 11 बाह्य यत्न, तो कुल कितने हो जाएंगे? 16। अगला प्रश्न है यत्न होते हैं। अब इसके ऑप्शंस देखिए 2, 3, 4 या 5। तो अब देखिए परीक्षा में प्रश्न के साथ साथ उसके विकल्प भी उसका सही उत्तर निर्धारित करते हैं। जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जो सबसे ज्यादा सही होता है उसको सही उत्तर माना जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है यत्न कितने होते हैं, तो ऑप्शंस के अनुसार ये पूछना चाहता है आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न, इस प्रकार से यत्न 2 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। 43वां प्रश्न है प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन के कुल कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं? तो ये बात हम कर चुके हैं कि चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, प्रत्येक का एक ही आभ्यंतर यत्न होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। इसका सही उत्तर 4 ऑप्शन होगा,
लेकिन अभ्यंतर यत्न एक ही होता है। 44वां प्रश्न है, ह वर्ण के कितने बाह्य यत्न होते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। ये बात हम वीडियो में कर चुके हैं। तो ह भी व्यंजन है, इसलिए इसके कितने बाह्य यत्न होंगे? 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। 45वां प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है विसर्ग का उच्चारण स्थान? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। कंठ होता है विसर्ग का उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न है, दो उच्चारण स्थान वाला वर्ण नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए, क्या ए, म, व या अनुस्वार? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुस्वार, क्योंकि ए देतऊ कंठ तालु। तो ए भी दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित होता है। म एक तो अपने वर्ग के साथ पवर्ग का वर्ण है, तो उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ। तो एक तो ये ओष्ठ से उच्चारित होता है और दूसरा यमंगना नाम नासिका च। ओष्ठ के साथ साथ ये नासिका से भी उच्चारित होता है। तो इसके भी दो उच्चारण स्थान हो गए। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार के दंत और ओष्ठ दो उच्चारण स्थान होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुस्वार, क्योंकि अनुस्वार यद्यपि जिस वर्ण पर आश्रित होता है उसके अनुसार उच्चारित होता है, लेकिन एक बार में इसका एक ही उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती? तो अच्छे से आप ऑप्शंस को देखिए। इसका सही उत्तर होगा ए और आई। तो कैसे इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती, इसके विषय में हम विस्तृत रूप से वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो अगर आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देखकर उनकी मदद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, अचो से संबंधित बाह्य यत्न होते हैं। कितने बाह्य यत्न होते हैं स्वरों के? तो इसका सही उत्तर होगा 3। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये अचो से संबंधित बाह्य यत्न होते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्वर के नीचे रेखा बनाई जाती है? ये बात कर रहे हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन बाह्य यत्नों के संबंध में कौन से बाह्य यत्न में स्वर के नीचे रेखा बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुदात्त। उदात्त में कोई रेखा नहीं होती, अनुदात्त में नीचे रेखा होती है और स्वरित में ऊपर आड़ी रेखा होती है। अंतिम प्रश्न है, अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या है। कितनी है असिद्ध पादों की संख्या? तो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र एक आता है, उसके अनुसार अष्टाध्यायी में कुल 32 अध्याय हैं। तो पूर्व के 29 अध्यायों के प्रति जो अंतिम 3 अध्याय हैं वो असिद्ध हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3, ऑप्शन 4। असिद्ध पादों की संख्या है 3। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देखने से आपको पता चल गया होगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी अवश्य ही कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि आपके क्या विचार हैं, आप क्या चाहते हैं। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिनसे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।